जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क कर रहे थे। हम लोग ने ये चीज़ देखा था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होता है वो चीज़ देखा था, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है वो चीज़ देखे थे, स्प्रिंग का फोर्स की वजह से वर्क कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखे थे। उसके बाद से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। ग्राफ के द्वारा हम लोग वर्क को कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ग्राफ से आखिर हम लोग वर्क कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए, हम लोग ने एक चीज़ पढ़ा था, कहाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में। हम लोग ने स्ट्रेट लाइन मोशन में ये चीज़ पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का नहीं, हमारे पास कोई वेलोसिटी और टाइम का हमारे पास ग्राफ होता है तो कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है हमें क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। यानी कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम का अगर हम ग्राफ निकालते हैं यानी इसका एरिया निकालते हैं तो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो इसका एरिया जो होता है, एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो जैसे इसका वेलोसिटी टाइम के एरिया से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते थे और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालते थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भी ग्राफ से, ग्राफ का मतलब किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम लोग निकालेंगे वर्क। वो कैसे होता है उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर बेसिक फार्मूला देखा जाए कि सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो उस चीज़ को देखिए। हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से किसको डिफाइन किया गया, वर्क को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है, वर्क आता है। अब ऐसा क्या हो जाता है कि हम इसके ग्राफ से वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है ना, कुछ इस साइज का। तो अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये हमारा एल है, ये हमारा क्या है, विड्थ है। तो इसका एरिया अगर बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ, आ गया लेंथ इंटू ब्रीथ। तो जैसे बी हमारा है, बी हमारा क्या होता है, इसका ब्रीथ है, और एल हमारा क्या है, लेंथ है। तो जो बी होता है ना, बी को रिप्लेस कर देंगे किसके, फोर्स से, और एल को रिप्लेस कर देंगे किससे, डी एस से। तो इसका एरिया जो होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क हो जाएगा, क्योंकि एफ डॉट डी एस वही क्या होता है, वर्क होता है। इसका मतलब है कि वर्क जो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ का एरिया होता है वही हमें क्या देता है, वर्क देता है। वो कैसे होता है उस चीज़ को देखिए। हम आपको क्या बोले, सपोज मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया फोर्स और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये है कि फोर्स, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और कोई ऐसा एक सिंपल सा एरिया को कंसीडर करते हैं। लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये हमारा पास और ये है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसके एरिया को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम इसको एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है, क्या है, पता है हमें ये चीज़ पता है कि, या फिर इसको सिंपल करते हैं, है ना। क्या है सिंपल, सिंपलिसिटी में देखेंगे तो ये अपने पास हो गया, है ना। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, और ये हमारे पास क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे सपोज मैं इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा फोर्स है और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू क्या है, 2। ये चीज़ समझ में आया। अगर हमसे ये चीज़ पूछा जाए कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो अब ये बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ये वाला चीज़ हमको चाहिए। तो ये हमारा कितना होगा, तो x2 में से x1 को घटा देंगे, यही हमारा x2 में से x1 को घटा दें, और ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा देखेंगे तो ये f के बराबर होगा, ये हमारा क्या होगा, f का बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले इसका एरिया अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, f इंटू x इंटू x2 माइनस में x1। समझ में आया कि नहीं आया। और x2 माइनस x1 को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखिएगा कि f डॉट एस, एफ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू एस, यानी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें क्या दे देता है, एरिया। तो अब इसी चीज़ को तो हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क तो इसी चीज़ को बोलते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी एस हो गया वर्क, है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है ना, एरिया हमें क्या देता है, हमें वर्क देता है। तो हम आज से क्या करेंगे, हम आज से ये कैलकुलेट करेंगे कि जो इसका एरिया होता है हमें क्या देता है, वर्क देता है। यानी कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया हमें क्या देगा, वर्क देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको
अच्छा से समझते हैं और लिखने के हिसाब से समझते हैं कि हम लोग नोट्स इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात है कि देखिए कि हमारे पास दो ही क्वांटिटी, एक हमारे पास फोर्स है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो वर्क होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पता है कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है कि वर्क, अगर हम लोग बात करें, वर्क हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है ना, पॉजिटिव भी होता है, और वर्क जो होता है निगेटिव भी होता है, और वर्क जो होता है हमारा जीरो भी होता है। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका कौन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब है कि वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो डिपेंड करता है इसके थीटा से, एंगल से हम लोग बता देते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो उसमें एंगल का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो फिर हम कैसे समझ में आएगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता था, एंगल से हम लोग बता देते हैं। अगर सपोज मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो। कॉस थीटा वैल्यू का जीरो अगर मतलब कितना हो गया, 1, यानी कि कितना था, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूंगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1, तो हम लोग बोलते थे क्या, निगेटिव। लेकिन हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसमें तो कॉस थीटा दे नहीं रहा, तो फिर हम कैसे समझ में आएगा कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो उसका क्या एरिया है, देखिए हमें पता है कि जो हमें दिया होता है वो क्या दिया होता है, सिर्फ फोर्स का फोर्स दिया रहेगा, हमको ds दिया रहेगा। अब इसी चीज़ को हमको समझना है, तो हमें पता है कि ये प्लस या माइनस या जीरो कब आएगा वो डिसाइड करता है इन दोनों से, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है कि वर्क को प्लस आना माइनस आना वो डिपेंड करता है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को और इसके ds के मैग्नीट्यूड को। फोर्स प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ds प्लस भी होगा माइनस भी होगा। इन दोनों के प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से वर्क जो होगा वो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि आखिर फोर्स प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही हमारा क्या आता है, वर्क आता है। तो उस चीज़ को देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि F जो है, F इज इक्वल टू हमारा पॉजिटिव कब आएगा, जो फोर्स है हमारा पॉजिटिव कब आएगा, तो फोर्स पॉजिटिव तब आएगा जब ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फोर्स क्या हो, जीरो। ओरिजिन मतलब क्या हो गया, फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स होगा हमारे पास जीरो। यानी ये अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स, और ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब मैं बात करूंगा कि अगर इस एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव कब होगा, यानी यहाँ पे तो जीरो है, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, और इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास माइनस होता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कब होगा, जब एबव द ओरिजिन। यानी कहने का मतलब है कि जब फोर्स का वैल्यू जीरो से ऊपर होगा, यानी पॉजिटिव में होगा, तो हम लोग पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है, निगेटिव भी होता है। तो निगेटिव कब होगा, जब इस ओरिजिन से नीचे आ जाएंगे। इस ओरिजिन से नीचे आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम ये चीज बोलेंगे बिलो द निगेटिव। क्या बोलेंगे हम, बिलो द ओरिजिन। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स पॉजिटिव कब आएगा, जब ओरिजिन से ऊपर होगा। फोर्स नेगेटिव कब आएगा, जब जीरो से नीचे होगा, है ना। अब हमारे पास जो है, ऐसा नहीं है कि फोर्स ही सिर्फ प्लस माइनस होगा, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट भी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो वो चीज हम लोग कब डिसाइड करेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सोचा गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सोचा गया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ds का जो है पॉजिटिव कब आएगा, when ds इंक्रीजिंग, when ds इंक्रीज। अब मैं बोलूंगा कि ds हमारे पास क्या होगा, निगेटिव कब होगा, when ds decreasing, यानी कहने का जब ds इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, जब ds
डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, निगेटिव होगा, है ना। अब ये चीज़ अपने पास आ गया। हम क्या करते हैं कि कुछ ग्राफ लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला अगर हम लोग बात करें कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ये ग्राफ है अपने पास, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हमें ये चीज़ देखना है कि ग्राफ पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो देखिए हम आपसे ये चीज़ बोल देंगे कि वर्क हमें निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो मैं बोलूँगा कि हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो हमें पता चला कि फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें से अगर हम इसका एरिया करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, वर्क दे देगा। तो इसको वो क्या बोलते हैं, x1 और इसको बोलते हैं x2। तो हमें निकालना है क्या है, वर्क निकालना है। तो हमें पता चला है कि जो इसके यहाँ से देखेंगे इसमें जो फोर्स को हम लेंगे तो वो तो ओरिजिन के ऊपर है। तो ओरिजिन के अगर ऊपर है तो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ओरिजिन के ऊपर है तो क्या करेंगे, फोर्स पॉजिटिव। तो हमारे पास जो फोर्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास क्या पता चलता है कि जो फोर्स है तो वो तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वो इंक्रीज होगा तो प्लस लिखेंगे और डिक्रीज होगा तो माइनस लिखेंगे, ये हमें चाहिए। तो अब हमें ये चीज़ पता ही है कि जब वो इंक्रीज होगा तो प्लस और जब डिक्रीज होगा तो माइनस। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँगा ऐसे लिखता हूँ तो हमें पता है क्या, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसी एरो को अगर ऐसे घुमा दें तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि x2 से x1 आ रहा है, मान लें 10 से 5 आ रहा, तो ऐसे है तो 10 से 5 आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या है, 5 से 10 जा रहा। इसका मतलब ये है कि एरो जो होता है किसी भी इसमें ग्राफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एरो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट करता है। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में एरो इंडिकेट करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो सबसे पहली बात है कि प्लस होगा या माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट को प्लस या माइनस को कंसीडर करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें उसके एरो की आवश्यकता है। जैसे कि मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर एरो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि 5 से कहाँ जा रहा है, 10 के तरफ। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है तो वर्क हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क है। यानी वर्क हमारे पास क्या होगा, वर्क जो हमारे पास होगा पॉजिटिव होगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट केस। अब हम लोग बोलेंगे कि इसको मान लेते हैं क्या, केस 1। अब मैं बोलता हूँ क्या, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ इस टाइप से, तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि ग्राफ हमारा लेट से वही है ना। लेकिन हम देखेंगे क्या है कि अब जो ग्राफ का एरो इस डायरेक्शन में है, तो आप लोग ये चीज़ समझ गए कि फोर्स जो है हमारा वो क्या है, प्लस का है। क्योंकि ओरिजिन के ऊपर होगा तो फोर्स प्लस है। मैं बोलूँगा कि इस ओरिजिन से ऊपर है, इस ओरिजिन से ऊपर है तो फोर्स पॉजिटिव। अब हमारे पास पता चल गया कि फोर्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है। अब हमें ये चीज़ देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तब लेते हैं जब वो इंक्रीज करता है, लेकिन निगेटिव कब लेते हैं, जब वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ से देखिएगा 10 से कहाँ आ रहा है, 5। तो जब भी 10 से 5 आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज करेगा तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस में निगेटिव। माइनस में क्या हो गया, निगेटिव। तो ये होगा केस 2। अब मैं बोलूँगा कि केस 3 भी ले लेते हैं। क्या है केस 3? तो केस 3 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये हो सकता है कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, एफ फोर्स है, और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमें ये चीज़ देखेगा कि अगर मैं बोलूँगा कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ वो कुछ इस तरह से है, यानी कहने होता कि जो ग्राफ है वो ऐसे है। अगर हमारे पास ग्राफ है और इतने डिस्प्लेसमेंट यानी इतने एरिया का हम लोग वर्क अगर तुमसे पूछा जाए तो हमारे पास पता चल गया कि हमको पहले क्या करना, एरो देना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए कि फोर्स जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है, यानी कि ओरिजिन के नीचे होता है, तो हम क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्स हमेशा क्या होता है, बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे होगा तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा। अब हमें ये चीज़ पता चल गया कि फोर्स क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन में तो वर्क अगर हम बात करें तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, वो तो हो गया निगेटिव। फोर्स हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव। यानी कहने का मतलब यह है कि निगेटिव अगर बात करें, फोर्स हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव फोर्स हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, अब
डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, क्योंकि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये चीज़ हो गया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है तो हमारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ से देखिए कि 10 से कहाँ जा रहा है, 5, मान लेते हैं ये कितना है 10 है, ये कितना है 5, तो 10 से 5 में जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि एस हमारे पास क्या हो जाएगा, कि अगर मैं बोलूँगा कि जो एस होता है हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। तो एक ये निगेटिव एक ये निगेटिव, तो दोनों मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वर्क होने वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी निगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, निगेटिव, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे पास क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये हो गया थर्ड केस। अब लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ केस लेते हैं, यानी केस हम लोग लेते हैं फोर्थ। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ केस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम लोग बोलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कुछ ये वाला हो गया, लाइक दैट, है ना। तो अब हमसे यही बोलेंगे कि वो कुछ ऐसे जाता है, तो जैसे वो ऐसे जाता है, मान लेते हैं कुछ यू डायरेक्शन में, है ना, तो ये ऐसे कुछ ऐसे जा रहा। तो अब ये चीज़ देखिए कि जब भी वो यहाँ से ऐसे जाएगा तो हमें पता चल गया है क्या, कि फोर्स जो है वो ओरिजिन के नीचे है। तो फोर्स हमेशा ओरिजिन के नीचे होता है, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँगा 5 से 10 जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्स है निगेटिव और डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इस केस में वर्क पॉजिटिव, इस केस में वर्क निगेटिव, इस केस में वर्क पॉजिटिव, इस केस में वर्क निगेटिव। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि जो वर्क होता है, वर्क यह होता है एरिया अंडर, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ आप लोग लिख लीजिए क्या, कि एरिया अंडर कर्व फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन द क्या, एरिया अंडर कर्व फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन द वर्क, यानी वर्क जो हमारा वो क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क होगा। तो हम लोग क्या करना है, ऐसे निकालना है। प्लस कब होगा, जब ओरिजिन से नीचे होगा तो प्लस होगा, और ओरिजिन से ऊपर होगा फोर्स तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओरिजिन के ऊपर होगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे होगा तो निगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीजिंग होगा तो प्लस कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव होगा तो माइनस कंसीडर करना है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जो हम लोग दोनों मेथड से कर सके, यानी कहने मतलब कि फार्मूला के मेथड से भी करें और उसके एरिया के मेथड से भी करें, तो दोनों का जो आंसर आना चाहिए क्या हो, मैच कर जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इफ फोर्स इज इक्वल टू, हाँ, इफ फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3x प्लस में 5, 3x, if force is equal to 3x plus में 5, it act a particle, to displace x is equal to 2x is equal to 4। यानी कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है वो किसी एक पार्टिकल पे लग रहा है, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू कितना है, 4 तक है। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल,
पार्टिकल पे कितना वर्क करेगा वो हमको निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि हम ग्राफ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राफ से पहले हम लोग वो चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स रहेगा, यानी यहाँ पे देखें कि फोर्स हमारे पास कितना हो 3x प्लस में 5, तो यहाँ से देखेंगे तो ये फोर्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है क्योंकि x का है। ये फोर्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होता है। तो हमें पता है कि जब भी वेरिएबल का मामला आता है तो इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि dw इज इक्वल टू 3x प्लस में 5, और चूंकि यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसलिए हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हमें पता है कि ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं 0 से लेके नहीं, कहाँ से यूज करना है, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4, यानी कहने का मतलब है कि 2 से लेके 4 तक उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी 0 से लेके w पे वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो w इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 4 प्लस में क्या होगा 5, है ना। इसमें क्या करें, दोनों से मल्टीप्लाई कर 3x इंटू डी एक्स प्लस में क्या होगा 5 इंटू डी एक्स 2 से 4, ये चीज़ अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो w इज इक्वल टू देखेंगे तो 3 कांस्टेंट है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, हमेशा कांस्टेंट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो वो हमारे पास आ गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा है उस चीज़ को देखिए, अब हमारे पास बचा है x इंटू डी एक्स, है ना, और यहाँ से बोलेंगे 5 हमारे बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा dx। कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, ये चीज़ अपने को लगाना है। तो वर्क अगर हम लोग बात करें तो 3 हमारा ये हो गया x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगा, पावर कहाँ आता है, नीचे आ जाता है, तो ये हो गया 5, और dx का कितना हो जाएगा x, ये चीज़ अपने पास हो गया। लिमिट हमारा पास 2 से कहाँ लगाना, 4, और कहाँ से लगाना, 2 से लेके 5 तक, ये चीज़ अपने पास आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि 3 तो हमारे पास ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो पहले 4 रखेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ पता है कि ये है हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या हो गया 3, और ये दो है हमारा पास यहाँ आ गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे 4, तो 4 इंटू 4 माइनस में कितना हो गया 2 इंटू 2, यानी किसको रखा है, पहले अपर लिमिट, फिर हमारे पास क्या हो गया माइनस में लोअर लिमिट, फिर प्लस में देखेंगे तो 5 हमारा ये है, पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, पहले लिखेंगे 4 माइनस में 2। तो अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आता है उस चीज़ को देखिए। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आएगा 3, ये हो गया 4 8, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें से अगर देखें तो कितना होगा 60 में से 4 चला गया, तो हमारे पास कितना बचेगा 12, तो ये कितना होगा 3/2 इंटू 12, प्लस में 4 में से 2 चला गया तो कितना 5 इंटू 2, तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होगा 6 36 18 ये कितना है 10, यानी 28 जूल। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है यानी ये जो फोर्स है उस पार्टिकल पे कितना वर्क करता है, तो उस पार्टिकल पे वर्क करता है 28 जूल का वर्क करता है। अब यहाँ से देखिए कि इसको हम लोग ने किससे किया है, तो इस चीज़ को हम लोग ने किया है किसके, फोर्स या इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन हम इसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, हम इसी चीज़ को ग्राफ से करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेथड है क्या है, हम लोग ग्राफ पढ़े। अब देखिए उसको हम लोग ग्राफ से कैसे करते हैं, और सिमिलर हम इससे एक मेथड क्या हो गया, अपना जो फार्मूला वाला मेथड है क्या, अब सेम आंसर हम लोग अगर मैच करा दें किससे, ग्राफ से, इसका मतलब यह है कि जो कुछ पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा है, सही पढ़ा है। यानी कहने का मतलब है कि इसी की जो आंसर हमारे पास आया है इसी आंसर को हम लोग क्या करें, मैच करा दें किससे, हम लोग मैच करा देंगे किससे, ग्राफ के मेथड से। तो देखिए उसको हम लोग कैसे मैच कराते हैं। देखिए हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो 3x प्लस में 5, ये हमें इक्वेशन दे रखा है। अब ये चीज देखिएगा F इज इक्वल टू 3x प्लस में 5, ये हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू mx
प्लस में क्या होगा सी, यही होता है क्योंकि y को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं 4 से, और m को किससे रिप्लेस कर दें 3 से, और x तो x है, और c को किससे रिप्लेस कर दें 5 से। इसका मतलब है कि इसको देखें और इसको देखें तो दोनों क्या है सेम है, सिर्फ डाटा अलग अलग है। इसका मतलब है कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमें पता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है तो हमें इक्वेशन दिया होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहली बात है कि ग्राफ बनाने के लिए फोर्स वर्सेस इसका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है ना। अब यहाँ से देखिएगा कि जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि x इज इक्वल टू 0 है तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 है ना। 5 होने का मतलब क्या होता है कि ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है। 5 का मतलब क्या होता है 0 है, क्योंकि जब हम देखेंगे x इज इक्वल टू 0 है तो y हमारा कितना है 5 है, तो इसी हमारा इंटरसेप्ट। अब हम कह रहे हैं कि x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे f क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 0 रखा, अब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हमें पता है कि हमें एरिया निकालना है। अब एरिया हम निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि हमें जो निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि हमें जो एरिया निकालना है वो कहाँ से निकालना है, वो निकालना है x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक, यानी x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक। x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, यानी ये एरिया हमें निकालना है। अब तुम ये चीज़ सोचो कि ये एरिया आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि इस एरिया को नहीं है, लेकिन हम अगर सपोज मैंने ऐसे इसको कट करते हैं तो जैसे इसको कट करेंगे तो हमारे पास 2 एरिया हो गया। एक तो एरिया हमारा किसका हो गया, एक ट्रायंगल का हो गया, एक हमारा किसका होगा रेक्टेंगल का हो गया। 2 एरिया हो गया, एक हमारा किसका हो गया, एक हमारा हो गया ट्रायंगल का और दूसरा हमारा हो गया रेक्टेंगल का। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आता है कि ये है रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे। लेकिन हम इसका निकालेंगे कैसे, हमें तो पता है कि 4 में से 2 चला गया तो ये पता है, लेकिन ये हमें नहीं पता है, ये हमें पता करना है। उसी तरह ट्रायंगल अगर बात करेंगे तो ये तो हमें पता है लेकिन ये नहीं पता है, तो हमें वो पता करना होगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम क्या पता है कि ये अगर हमें पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 2 पे फोर्स कितना है, तो x इज इक्वल टू 2 पे फोर्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, तो 11 का फोर्स है ना। हमारे पास क्या होगा, यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास 11 है, यानी ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ये कितना है 11 हाइट है। अब मैं बोलूँगा कि जब x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 4 है, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा अगर 3 इंटू 4 प्लस में कितना होगा 5, तो कितना होगा 12 प्लस में कितना होगा 5, तो ये कितना होगा 70। इसका मतलब ये है ये हमारे पास कितना हो गया 70 हो गया। तो आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एरिया को और इसके एरिया को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, वही हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो एरिया अंडर, हमको एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो एरिया अगर कैलकुलेट करें, मान लेते हैं इसका एरिया ए है और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हमारे पास बी, तो इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा हमारा होगा लेंथ, ये कितना होगा 4 में से ये कितना पूरे 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 11, तो ये हमारे पास हो गया 11 है ना। फिर प्लस में ऊपर वाला ये हमारे पास कितना हाफ, और ये वाला विड्थ कितना है हमारे पास, ये है 2, और ये हमारे पास कितना होगा 11 में से 70 चला गया, 11 में से 70 चला गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 प्लस में 6, अगर हम इसको करें तो कितना होगा 28 जूल। तो ये हमारा हो गया 28 जूल। इस आंसर को देखिए और इस आंसर को देखिए, दोनों आंसर क्या कर रहा है मैच कर जा रहा है। इसका मतलब ये है या तो आप इक्वेशन से निकालो या तो आप ग्राफ से निकालो, आंसर में कोई मैचिंग कोई मतलब कि आंसर में कोई बदलाव आएगा ही नहीं आएगा। अगर आपको बहुत सारा ऐसा इक्वेशन दिया है नहीं समझ में आ रहा इंटीग्रेशन कैसे करें, यानी आपको डर लग रहा है कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, तो जितना भी इंटीग्रेशन वाला सवाल है सबको पहले क्या करो ग्राफ में कन्वर्ट कर दो। ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट करो जिसका एरिया आप निकाल सकते हैं और उसका एरिया निकालो, वही आपको क्या निकाल देगा वर्क दे देगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए हम क्या बोलते हैं कि सपोज मान लें कुछ इस तरह का ग्राफ हमें दे रखा है। ग्राफ क्या है कि सपोज मान लो वो ऐसे किया और फिर वो ऐसे आया और कुछ ऐसे ऐसे, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये हमारा है, मान लेते हैं कितना 10 न्यूटन, है ना। और उन्होंने ये चीज़ बताया हमें कि ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है ना। और उन्होंने ये बोला कि x इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू कितना है 6 है। और उन्होंने ये चीज़ बताया है कि ये वाला जो हमारे पास ये है वो है x इज इक्वल टू माइनस में 5 न्यूटन, ये चीज़ हमारे पास है। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6, है ना। x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 6 तक हमें क्या चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे आखिर करेंगे कैसे, ठीक। तो अब इसको हम लोग करने का क्या तरीका है या क्या मेथड है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात है, उन्होंने एरो ऐसे दे रखा है या ये कुछ ऐसे है। तो हमें पता है कि वर्क जो होता है, हमें क्या पता है कि F और X का हमारे पास क्या होता है, एरिया। यानी कहने का होता है F और X का जो एरिया होता है वही हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो F और X का जो एरिया है वो हमें वर्क देगा। इसका मतलब है कि इन सारे एरिया को अगर हम लोग निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क। यानी कहने का मतलब है कि ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, तीनों एरिया हम लोग निकाल लें तो फिर हम लोग क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एरिया 1 और इसको मान लेते हैं एरिया 2 और इसको मान लेते हैं एरिया कितना हो गया 3। तो इसको मान लेते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब तीनों को हम लोग निकाल के ऐड कर दे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा A1 प्लस में कितना होगा, A2 प्लस में कितना होगा, A3। अब यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि सबसे पहली बात है A1, ये एरिया हमको निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे ये एरिया, तो देखो ये हमारे पास एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना होता है, तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, लेंथ, ये हमारे पास क्या होगा, विड्थ। तो मैं बोलूँगा 2 × 10, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद सब क्या होगा, इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल हमारे पास कितना, हाफ। ये हमारे पास कितना है, ये है 4। तो 4 में से 2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2। अरे यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा 4 है। इस 4 में से 2 को घटा देंगे तो ये तो हमारा बच जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 2। उसके बाद से देखेंगे तो इसका हाइट कितना है, वो हमारा हो गया 10। तो ये एरिया हो गया, ये एरिया। अब हमें ये एरिया, अब सबसे पहली बात है कि जब भी एरिया यहाँ लिखे तो माइनस में लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये वर्क हमें माइनस में। क्यों माइनस में है, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन के वो नीचे आ रहा है, यानी फोर्स हमारे पास क्या है, ओरिजिन के नीचे। तो जब भी ओरिजिन के नीचे होता है तो वर्क हमारे पास क्या देता है, वर्क। जब भी मैं बोलूँगा ओरिजिन के नीचे आएगा तो ओरिजिन के नीचे आता है तो फोर्स हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज करता है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो फोर्स है निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, तो निगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव, इसलिए होगा निगेटिव। वो हमारे पास क्या होता है, हाफ। अब सबसे पहले तो इसका विड्थ कितना है, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो ये हमको चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा 6। अब मैं बोलूँगा कि हमें सिर्फ इतना चाहिए, तो 6 में से पूरे x को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। तो ये हमारे पास होगा 2 × ये वाला हमारा हाइट, तो कितना हो जाएगा 5। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। हम इसको काट दो, नहीं सॉरी, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब हम लोग इसको काटो, इसको काट दो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 20 प्लस में, तो ये होगा 20। ये हमारे पास कितना होगा 10, और फिर हमारे पास कितना होता है 5। तो ये चीज़ अपने पास आ गया। तो ये कितना होगा 30 माइनस में 5, तो कितना हो गया 25 जूल। तो ऐसे अगर हम लोग को दे तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं। अब हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि जो थोड़ा सा सिंपल नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है कि जिसको मैथमेटिक्स अच्छा से आता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से करेगा। यानी कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में आपका चेक है कि आपको कितना मैथमेटिक्स आता है।
देखिए वो क्वेश्चन क्या होता है। हालांकि इसको हम लोग एक सिंपल मेथड से भी करेंगे, लेकिन जो जनरल मेथड है जो हर बच्चा सोचेगा इसको करने का, उस मेथड से करेंगे। फिर इसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि शॉर्टकट का हमारा क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमें ग्राफ कुछ इस तरह का दे रखा है, यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या है उस चीज़ को देखिए। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये है ना कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है कि उन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये हमारा कितना है -30, यानी ये स्टार्ट जो होता है जहाँ पे फोर्स क्या हो -30 न्यूटन, और जो पोजीशन है उसका क्या है -2 मीटर। यानी कहने का मतलब ये कि जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो x में कितना है -2 और फोर्स कितना है -30। ये चीज़ अपने को बता रखा है, ये चीज़ अपने पास है, ठीक। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है, अगला डाटा जो दे रखा है उन्होंने ये बताया कि एक पॉइंट हमारे पास ये भी है। क्या है, एक पॉइंट तो हमें बता दिया क्या, x = 2 पे फोर्स कितना है 30 न्यूटन। फिर उन्होंने बोलता है कि x = 5 पे, x = 5 पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20 है। ये हमें बता रखा है, बस यही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। फिर उन्होंने क्या पूछा है, फिर उन्होंने पूछा है कि उन्होंने बोला है कि फाइंड द वर्क डन बाय force to displace, find the work done by force to displacement डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट x = 2 to x = 5। यानी कहने मतलब x = 2 से लेके x = 5 में कितना हमारा वर्क होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमें क्या निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। टोटल एरिया अगर हम लोग निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा, x = 2 से x = 5 हमारा निकल जाएगा। लेकिन इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हमारे पास क्या होता है हाफ, है ना, इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमको एरिया चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि -30 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का -30 है, ये हमें नहीं पता। अगर ये पता होता तो हम आराम से निकाल लेते हैं। दूसरी बात, अब उसके बाद हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे तो अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पे भी देखें हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें ये भी नहीं पता है और हमें ये भी नहीं पता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। उसी तरह इस ट्रायंगल को देखते हैं तो उसी तरह हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी नहीं पता है हमको, ये तो पता है ये कितना है 20, लेकिन ये हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो देखिए बेसिक अगर हम लोग बात करें इसको कैसे किया जाता है, तो हम लोग क्वेश्चन में ही सोल्यूशन लिख रहे हैं, लेकिन आप जब इसको उतारिएगा तो आप इसको अलग से लिखिएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद सोल्यूशन है, लेकिन हम तो इसी में लिख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद से हम क्या करते हैं, कुछ मेथड को यूज़ करते हैं। देखिए क्या है, हम ये चीज़ बोलेंगे कि सपोज मान लेते ये हमारे पास थीटा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम ये चीज़ बोल रहे हैं क्या कि ये हमारा है अल्फ़ा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ी बात है कि अगला हम लोग क्या करेंगे, हमें चीज़ पता है देखो कि ये एंगल क्या है, दोनों बराबर। इसका मतलब है कि इनका दोनों का ट्रायंगल अगर देखेंगे यानी tan थीटा देखेंगे तो दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से ये बोले कि tan थीटा = tan अल्फा tan अल्फा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2 और बेस हमारे पास कितना है नहीं पता है। अब नहीं पता है तो क्या करेंगे, हमें ये चीज़ हमको तो पूरा पता है, तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है, ये मान लेते हैं ये है हमारे पास f। अगर ये है हमारे पास f तो ये हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि f ने 30 - f कर लेंगे, 30 - f, क्योंकि ये हमारा क्या है f,
अब हमको पूरा ये हमारा 30 पता है, तो ये है f, ये है 30, तो 30 में से f कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 माइनस f हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे 30 माइनस f, ये चीज़ अपने पास आ गया, यही अल्फा हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, अगला अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये और ये करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल को ढूंढते हैं जिसमें हम लोग क्या करें, डाटा को कैलकुलेट कर पाए। तो देखो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम इसको ढूंढ रहे हैं, हम ये ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल यानी बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये हमारा पे क्या हो गया, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला, ये हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। हमें पता है कि 10 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, 5 के बराबर होगा, ये हमारे पास कितना है, 5 के बराबर, तो 5 हमारा ये हो गया। और ये हमारे पास कितना है, तो 20 प्लस में क्या हो गया, f, 20 प्लस f, ये चीज़ अपने पास आ गया। अब हम लोग को पता है क्या कि यहाँ से f निकल सकता है, देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 220f इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 5, ये हमारे पास कितना होगा 30 माइनस में f, 30 माइनस f, ये चीज़ अपने पास हो गया। अब हम लोग क्या करें, इससे मल्टीप्लाई, तो इससे करेंगे तो कितना होगा 40 प्लस में कितना होगा 2f इज इक्वल टू 6 15, 150 माइनस में कितना होगा 5 है ना, 5f, तो 150। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 40, अब हम इसको इधर और इसको इधर फेंक देंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो कितना हो गया 7f हो गया, विच इज इक्वल टू 150 में से 40 चला जाएगा तो कितना होगा 110। तो f अगर हम लोग बात करें तो f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, तो f इज इक्वल टू हमारे पास 110 डिवाइडेड बाई 7, ये चीज़ अपने पास आ गया, यानी f का वैल्यू अगर देखें 170 आ गया। तो अब हमें देखो ये पता चल गया, ये हमको पता चल गया, तो ये ट्रायंगल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी ये चीज़ नहीं पता है, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास f तो पता चल गया लेकिन ये हमको नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला टारगेट हमारा ये है कि हम किसी तरह x को पता कर लें, है ना, क्यों, क्योंकि हमें x को जब तक ये नहीं पता होगा तब तक इसका ट्रायंगल हम नहीं बता पाएंगे और इसकी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, हमको यहाँ से यहाँ तक का पता है। तो अगर हम ये निकालेंगे तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम तो इसको मान लिए x, तो ये कितना होगा 5 माइनस x। अब हम लोग इसके ऊपर लगाने वाले हैं क्या, ट्रायंगल। तो अब हम लोग क्या बोले उस चीज़ को देखिए कि अब मैं बोलूँगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो अब मैं बोलूँगा वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20, हाँ ये हमारे पास कितना होगा, अगर मैं बात करूँ ये 20 और ये हमारे पास कितना होगा 5 माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू ये थीटा, ये एक ट्रायंगल। उसी तरह ये भी क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू हम बेसिकली अगर tan थीटा का वैल्यू रख रहे हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा f डिवाइडेड बाई x। तो मैं लिखूंगा f डिवाइडेड बाई x। अब हमें ये चीज़ देखिए, हमें तो निकालना x, लेकिन हमें f का वैल्यू पता हो गया, कितना होगा 110 डिवाइडेड बाई 7, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में x इज इक्वल टू ये हो गया 117x। इसको इससे खत्म कर दो तो ये कितना होगा, तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 40x, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 50 माइनस में कितना होगा 11x, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, तो जैसे इसको लेके आएंगे 40x प्लस में 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये हमारे पास कितना हो गया 5। अब ये चीज़ देखिएगा कि ये कितना 40 और ये कितना 11, एक तो इसमें दे देंगे तो कितना होगा 15 और ये कितना होगा 10, यानी 25x इज इक्वल टू कितना होगा 55। इसको हम लोग 5 से काट देंगे तो ये कितना होगा 5, ये कितना हो गया 11, तो x इज इक्वल टू कितना 11/5, है ना, 11/5 ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू अगर बात करें तो इसका एरिया हम मान लेते हैं कितना a, और इसका एरिया हम लोग कितना मान लेते हैं, एरिया इसका 2, और इसका कितना मान लेते हैं एरिया 3। अब
यहाँ से ये चीज़ देखेगा कि इसका एरिया, अब इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। कि जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज होगा ना तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या लेना है, पॉजिटिव। तो एक बात हमारा क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अब हम ये चीज देखेंगे अगर फोर्स पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स निगेटिव होगा तो निगेटिव वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही है। अब यहाँ से ये चीज देखेगा कि अगर मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट का बात करें, इसका ट्रायंगल, तो इस पॉइंट में देखेंगे तो ओरिजिन से नीचे अगर है तो ओरिजिन से अगर नीचे है फोर्स तो वर्क हमारा फोर्स हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव। अगर फोर्स है निगेटिव तो वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा ही क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं लिखूंगा क्या कि 1/2 1/2। अब मैं बोलूंगा कि 1/2 का अगर इसका ट्रायंगल लिखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितना है, 2, और विड्थ अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, 30 माइनस में एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है, एफ का वैल्यू हमारे पास है 1107, ये चीज़। और यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि माइनस को चिपका दें, क्योंकि फोर्स है निगेटिव, है ना। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। उसके बाद से क्या है, अगला अगर हम लोग देखें तो अगला हम लोग देखेंगे तो ये एरिया, अब इस एरिया में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही क्या हो रहा, पॉजिटिव। लेकिन फोर्स हमारे पास निगेटिव है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे है तो निगेटिव होगा। ओरिजिन से नीचे होने का मतलब क्या होता है, निगेटिव होने का मतलब। तो अब हमको देखिए ये हमें चाहिए, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में हाफ क्यों लिखें, क्योंकि फोर्स निगेटिव में और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, तो हाफ हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि इसका ये वाला, ये एक्स हमारे पास कितना है, तो एक्स हमारे पास अभी निकाले है, वो कितना है, एक्स जो हमारा 11/5। उसके बाद से एक्स तो हमारा ये निकल गया, एफ हमारे पास कितना है, तो वो है हमारे पास 1107, ये चीज़ हो गया। तो ये भी एरिया हमारा निकल गया। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो वो एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, ओरिजिन से ऊपर है, फोर्स हमेशा ओरिजिन से ऊपर होगा, तो फोर्स प्लस लेने, और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया तो वो कितना होगा, हाफ, है ना, हाफ हो गया। उसके बाद से क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला बात करें तो ये कितना होगा, 5 माइनस में एक्स, माइनस का एक्स हमारे पास क्या है, तो देखिए ना, एक्स हमारे पास है 11/5, है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ये तो एक लेंदी मेथड हो गया, है ना, लेकिन इसका शॉर्टकट भी मेथड है, क्योंकि हम तो इतना एग्जाम में इतना, अगर मान लो कि अगर हमसे एग्जाम में ही आ गए तो इतना बड़ा मेथड तो करेंगे तो हमारे साथ टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, है ना, और एग्जाम रूम में टाइम तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एक अलग मेथड को देखना पड़ेगा। वो मेथड क्या है, उस चीज़ को देखिए। हमें एक चीज़ पता है क्या, कि ये हमारे पास एक बार से बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। तो अब हमें पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या है, सीधी रेखा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन का। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से इक्वेशन लिख सकते हैं। उस चीज़ को देखिए। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो एक बात तो ठीक है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करें y इज इक्वल टू हमारे पास क्या, mx प्लस में c, ये चीज़ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि y के जगह पे क्या होगा, फोर्स इंटू m इंटू एक्स प्लस में c, ये चीज़ अपने पास है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये चीज़ देखिएगा कि हमें 2 पॉइंट पता है, एक ये पॉइंट पता है और एक ये पॉइंट हमको पता है। 2 पॉइंट अगर हमको पता है ना, तो दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। देखिए मैं बोलूँगा पॉइंट, है ना, मैं लिखूंगा पॉइंट ए, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, बी। तो मैं लिखूंगा पॉइंट ए, पॉइंट ए। पॉइंट ए पे बोलेंगे तो हमारे पास कितना है, एफ का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस में 30, है ना। एम तो हमें नहीं पता है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है -2, एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, -2, है ना। फिर प्लस में हम लोग को क्या चाहिए, सी नहीं पता है। अब बोलेंगे पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट बी। पॉइंट बी को देखेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना है, 20 फोर्स है ना। अब मैं बोलूँगा उसका एक्स का वैल्यू कितना है, 5m
प्लस में क्या होगा सी, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया 2। अब हमें ये चीज़ पता है कि इन इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, यानी बोथ साइड हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करें, ऐड करते हैं। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी ये माइनस में है ये प्लस में है तो खत्म हो गया, और ये माइनस जुड़ जाएगा तो वो कितना होगा 50, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो ये कितना हो गया माइनस में 7m, तो यहाँ से ये कट गया, तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 50/7। m इज इक्वल टू का मतलब होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू का मतलब होता है tan थीटा, क्योंकि स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप, m का मतलब क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 50/7। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा पूरी एक स्लोप हो गया, ये कुछ ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका एरिया, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि हम किस एरिया का बात करेंगे, तो हमें ये एरिया निकालना है। तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता है, ये वाला तो हमें क्या है पता है, लेकिन ये हमें नहीं पता है। उसी तरह अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये वाला चीज़, ये हमें ये वाला भी नहीं पता, ये भी हम लोग पता है, तो हम क्या करते हैं tan थीटा अप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग कैसे tan थीटा अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात है इसमें हम लोग tan थीटा को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे tan थीटा का बात करें, हम लोग tan थीटा का बात करें तो हमारे पास कितना है 50/7 विच इज इक्वल टू, हमको पता है कि थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 20, और विच इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस में x। तो यहाँ से देखिएगा इसको हम लोग क्या करें, कैंसिल आउट कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा कितना होगा 5 माइनस x विच इज इक्वल टू, इसको करें तो कितना होगा 70, तो ये कितना 25 माइनस में 5x इज इक्वल टू कितना होगा 40, तो इसको इधर फेंक देंगे, तो माइनस में कितना होगा 5x, ये कितना होगा 40 माइनस में 25, तो यहाँ से लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास होगा 11, हाँ कितना आ जाएगा माइनस में 11, इसको काट देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/5। देखो एक लाइन में हम लोग को उसमें कितना मेहनत किए थे लोग, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन इसमें क्या आ रहा है एक लाइन में आंसर आ जा रहा है, तो x का हमारा वैल्यू मिल गया। अगर हमारा x का वैल्यू मिल गया तो हमारा क्या है, x का वैल्यू मिल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, f का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बोलेंगे tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 50/7 विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, tan थीटा इज इक्वल टू होगा क्या दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो tan थीटा इज लिखेंगे तो हमारे पास कितना होगा f डिवाइडेड बाई हमारा क्या है x हमारे पास x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, तो हमारे पास होगा 50/7 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा x का वैल्यू हमारा क्या 11/5, तो 11/5 का बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये हमारे पास होगा 7, तो यहाँ से बोलेंगे तो ये हमारा कितना होगा 5 इंटू f डिवाइडेड बाय क्या होगा 11, ये चीज़ अपने पास कट गया। अब हमको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होता है 110 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई 7f आ गया। तो देखिए ये चीज़ अपने पास आ गया और यहाँ पे देखेंगे x आ गया, तो हमारे पास f आ गया और x आ गया, तो एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये तो आप लोग कोई भी आदमी कर लेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसका बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा फोर्स है हमेशा ओरिजिन के नीचे होगा, तो फोर्स हमारे पास क्या है निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव में जा रहा, तो वर्क हमारे पास क्या होगा निगेटिव, तो माइनस में हो गया। अगर मैं माइनस में बात करूँ तो इसका कितना होता है हाफ, ब्रीथ कितना होता है 2, तो वो कितना होगा 2, और ये वाला हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास कितना है 30 माइनस में f का वैल्यू हमारा कितना 110 डिवाइडेड बाय 7 है ना। उसके बाद से हमको इसका एरिया निकालना है, इसका भी एरिया भी देखेंगे तो क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से नीचे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा, तो यहाँ से लिखेंगे f, तो ये हमारा क्या हो जाए x और ये हमारा होगा, तो लिखेंगे हाफ, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे 11/5 और f के जगह पे क्या लिखेंगे, f के जगह पे लिखेंगे 1107, उसके बाद से क्या होगा प्लस, ये चीज़ हो गया ये चीज़, अब हमारे पास क्या आ गया प्लस होगा, तो प्लस में लिखेंगे क्या हाफ, और विड्थ हमारे पास कितना होगा ये हमारे पास होगा, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमको लिखना है, तो ये हमारा कितना होगा 5 में से क्या होगा x को घटा लेंगे, तो x हमारे पास है कितना 11/5
5 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, ये 20, ये होगा 20, आराम से निकाल लो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ का जो क्वेश्चन है हम लोग आराम से कर सकते हैं। ग्राफ में हमको क्या याद रखना है, ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो एफ और एक्स का जो एरिया होता है वो हमें ग्राफ देता है। अगर फोर्स में ओरिजिन के नीचे होगा तो निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर होगा तो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लेना है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा तो निगेटिव लेना है। और हमेशा याद रखना कि उसका जो एरो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एरो ही हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो मेरे चैनल को करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।